ईरान से मार खाने के बाद इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा पहुंच गया। सलामती काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। माल्टा की जानिब से मजम्मत की करारदाद पेश किए जाने का इम्कान। कार्रवाई दमिश्क में सफारतखाने पर हमले का जवाब था। मामला खत्म समझा जा सकता है। आलमी इदारे में ईरानी मिशन का बयान। बात खत्म नहीं हुई, वक्त आने पर ईरान से सही कीमत वसूल करेंगे। इसराइली जंगी काबीना के वजीर के इत्तेहादियों से मिलकर जवाबी वार की धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का भी तल अवीव का साथ देने का ऐलान। रोम में G7 ममालिक का वीडियो लिंक इजलास। अमरीकी सदर और बरतानवी वजीर आजम भी शरीक। तेहरान पर कशीदगी को हवा देने का इल्जाम। जो बाइडन का उर्दन के शाह को टेलीफोन। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। यूरोपीय यूनियन की हंगामी बैठक मंगल को तलब। ईरान का इसराइल पर बराह रास्त हमला। तल अवीव और दीगर शहरों पर मिसाइलों की बारिश। जदीद तरीन ड्रोन भी फायर। इसराइल के कई इलाकों में धमाकों की गूंज। मुतादिद मिसाइल पार्लियामेंट के इंतहाई करीब फटे। सहूनी फौज का नेगेव एयरबेस को नुकसान का एतराफ। हिजबुल्लाह ने भी इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना डाला। यमन से भी इसराइली शहर इलात पर ड्रोन हमला। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस की इसराइल को बचाने की कोशिशें। 70 ड्रोन्स और 3 बैलिस्टिक मिसाइल गिराने का दावा। उर्दन ने भी दर्जनों ड्रोन्स नाकारा बना दिए। फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी क्यों की? उर्दन का ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाज। बरतानिया में भी ईरानी नाज़िमुल उमूर की वजारत खारजा तलबी। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव का ईरानी हम मनसब को फोन। कशीदगी में इजाफे के इकदाम से गुरेज पर जोर। पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। फरीकैन पर तहम्मुल से काम लेने और कशीदगी खत्म करने पर जोर। खित्ते में दुश्मनी रोकने और गजा में सीज फायर का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ताज़ा वाक़यात सिफारतकारी की वाज़ेह नाकामी है। ईरानी हमले के बायस बंद फजाई रूट खुलने लगे। उर्दन, लबनान, इराक और इसराइल ने अपनी हदूद खोल दी। ईरान में ऑपरेशंस बहाल ना हो सके। अंदरूनी परवाजें भी बंद। कशीदगी के बायस कई एयरलाइंस ने इसराइल, ओमान और उर्दन की परवाजें मनसूख कर दी। पाकिस्तान से इराक और तुर्की के लिए फ्लाइट्स भी ऑपरेट ना हो सकी। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। सऊदी अरब का पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी का फैसला। वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहिमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। सदर और वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड। IMF से नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात। वजीर खजाना की क़यादत में वफ्द वाशिंगटन पहुंच गया। मालियाती इदारे के हुकाम से मुलाकात आइंदा हफ्ते शेड्यूल्ड। बाकायदा मुज़ाकरात एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के बाद होंगे। मोहम्मद औरंगजेब की क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात का भी इम्कान। बिलावल भुट्टो का मसाइल से निजात के लिए एक बार फिर मिसाक मुफाहिमत पर जोर। मुखालिफिन को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत। कहा PNA पार्ट 2 लाने के ख्वाहिशमंद सियासतदान अपनी अना के लिए मुल्क की किस्मत से खेल रहे हैं। धांधली का ढोल पीटने वाले अदम इस्तेहकाम भी चाहते हैं। इससे पाकिस्तान की तरक्की नहीं, जमहूरियत और अवाम का नुकसान होगा। इंतशार फैलाने वाले होश के नाखुन लें। सियासत के दायरे में रहकर सियासत करें। धरना खेलने के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाएं। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की सोच ने मुल्क को गरीब रखा। पाकिस्तान के पास तमाम वसाइल मौजूद हैं। आपस की लड़ाई से अवाम पिस जाते हैं। मिल बैठकर आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे शुरू होगा। 7 नुकाती एजेंडा जारी। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। आसिफा भुट्टो जरदारी बतौर रुकन हल्फ उठाएंगी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में चौथे रोज भी बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी सूरत हाल का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज के दौरान 7 हलाकतें। 10 अफराद जख्मी। 84 मकानात मुतासर। PTMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी।